नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनडीपीसी में पूछे गए प्रश्नों को, जो 2020-21 में जो इस सारे एग्ज़ाम हुए हैं तो उन सभी जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। और आने वाले एग्ज़ाम सीबीटी 2 के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन वन लाइनर होगा, इसको हम जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे और आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 का एएफसी कप यूएई में आयोजित किया गया। 2023 में इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका उत्तर हो जाएगा चाइना में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है Na2CO3 × 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट इसका जो केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो याद रखना है NaHCO3 होता है। नेक्स्ट एल नीनो क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एल नीनो एक प्रकार का गर्म जलधारा है। नेक्स्ट नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बस क्या है? बस। ओडिशा की गहरमाथा बीच ओलिव रिडले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है समुद्री कछुए के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा समुद्री कछुआ। नेक्स्ट है, जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है? तो जस्ता का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट URL यानी इसका पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है, संवेग का सूत्र क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग होता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भार की ऐसा यूनिट किसके समान होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बल के समान ही होता है, क्योंकि भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, जबकि बल का भी ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। तो पूछा जा रहा है भार का ऐसा यूनिट जो कि किसके समान है? तो याद रखना है बल के समान है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, याद रखना है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था और 1922 ईस्वी में चौरा-चौरी कांड के बाद इसको स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो कि 1815 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किए थे, तो याद रखना है। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग अगर इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आप एक बार में सारे याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं चित्र क्या है, ट्रिक क्या है। तो याद रखिएगा मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक आपको अगर याद हो जाता है तो भारत के राज्यों मतलब 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उन सभी का प्रश्न एक भी गलती नहीं होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। मी से हो जाएगा मिजोरा, त्र से होगा त्रिपुरा, प से होगा पश्चिम बंगाल, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा और उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड हो जाएगा। तो इन सभी को याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट है, प्रथम जनरेशन की कंप्यूटर की भाषाएँ क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा लेमसिन कोड थी, तो याद रखना है। नेक्स्ट है, वह तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होता है क्या कहलाता है? संभारिक होता है। नेक्स्ट है, बैंकों का रेगुलेटिंग कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आरबीआई करता है। चलिए जानते हैं आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। और पहले आरबीआई का जो गवर्नर था, तो याद रखना है ओसबॉर्न स्मिथ। और आपसे पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो याद रखना है सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट है कि रोड पर गाड़ी में यात्रा करते समय यानी न्यूटन की गति के किस नियम के कारण झुक जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम नियम के कारण झुक जाता है। नेक्स्ट है, कच्चे माल की बनाई जाने वाली वस्तु अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। जितने सारे वन, कृषि, पशुपालन ये सभी प्राथमिक सेक्टर में आते हैं, जबकि विनिर्माण जितने उद्योग धंधे आते हैं ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और बैंकिंग सेवा, रेल सेवा आदि जितने सेवाएं आती है ये सभी तृतीय सेक्टर में आती है। तो इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली में लाल किले में आज़ादी के भूले बिसरे दीवानों की याद में कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आज़ादी के दीवाने संग्रहालय बनाया गया है। नेक्स्ट है, वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत का प्रथम प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक थोरियम कहाँ पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा
केरल, यहाँ पर सबसे अधिक थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा स्टोरेज क्षमता कंप्यूटर के किस इकाई में होती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रश्न होगा, इसका याद रखिएगा टेराबाइट होगा। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल में क्या होता है, तो MS एक्सेल में रो एवं कॉलम दोनों होता है। नेक्स्ट है अगर कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाता है जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसका गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है लेकिन स्थितिज ऊर्जा कम जाती है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो याद रखिएगा हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था, तो याद रखना है गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट 51 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, तो याद रखिएगा मृणाल सेन को मिला है। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल क्या रहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1947 से लेकर 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट है कि COOH क्रियात्मक समूह किससे संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोक्सिल से संबंधित है। नेक्स्ट है 2019 के क्रिकेट विश्व कप टीम मतलब कितने टीमों ने भाग लिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 टीमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट सल्फोनिक अम्ल किसका उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण ब्रेक लगने पर सवारी किस ओर झुकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आगे की ओर झुकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आगे की ओर झुकता है। नेक्स्ट एक बॉल को छत से गिराया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है लेकिन स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें क्या होता है स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। आगे खाद्य श्रृंखला में सर्वप्रथम क्या आता है, तो याद रखना है स्वपोषी जो कि खाद्य श्रृंखला में प्रथम आता है। नेक्स्ट है वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा किया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम की रचना किया गया। नेक्स्ट है एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकृति का उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। इसके अलावा याद रखिएगा एल्युमिनियम हो गया, शीशा हो गया, तो टीन हो गया, ये सभी उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। नेक्स्ट विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अरावली पर्वतमाला के सर्वोच्च शिखर कौन है, तो याद रखिएगा गुरु शिखर है। नेक्स्ट है गुलसुआ जिसको मम्स भी कहा जाता है, ये जो एक प्रकार का रोग है किसके कारण फैलता है, तो याद रखना है विषाणु के कारण फैलता है। नेक्स्ट है एक वर्ष में उत्पादित कुल माल एवं सेवाओं के योग को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कार्बन का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है, वही मेन कारण बनता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा विंड फार्म यानी कि पवनचक्की संयंत्र कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने राजाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी नीति आरंभ किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सहायक संधि आरंभ किया था। नेक्स्ट है श्रीलंका क्या है, तो एक प्रकार के द्वीप है। नेक्स्ट है बंगाल भाषा के प्रथम उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के रचनाकार कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट है संपत्ति का समान रूप से वितरण के लिए संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी शब्द का उपयोग किया गया है। जब वेब पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या खुलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा होम पेज। क्वेश्चन है याद रखिएगा जब हम वेब पेज को खोलते हैं या ओपन करते हैं तो सबसे पहले होम पेज खुलता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड एवं माउस किस प्रकार का डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट नेत्रावती की बहाव, नेत्रावती नहीं याद रखिएगा नेत्रावती कर लीजिएगा। नेत्रावती नदी का बहाव किस दिशा में है, तो याद रखिएगा पश्चिम से पूरब की ओर है, मतलब दक्षिण भारत की एकमात्र नदी जो दक्षिण की ओर बहती है तो नेत्रावती नदी है। नेक्स्ट संगम साहित्य यानी कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिल भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट जंगल काटकर सूखने को छोड़ देना क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा झूमिंग या पैडा कहलाता है। नेक्स्ट है कि मलाजखंड तांबा खदान कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बालाघाट में स्थित है। नेक्स्ट है घोटलू प्रथा क्या है, तो एक संयुक्त आवास है जिसमें लड़के लड़कियां साथ रखते हैं, इसको कहते हैं घोटलू प्रथा। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय के काल में हुआ था, तो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था, तो याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और तीसरा हुआ था 15 नवंबर 1932 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है कि डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात का लोक नृत्य है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा आत्माराम
पांडुरंग है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका उत्तर है मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है 1 किलो बिट किसके बराबर होता है, तो याद रखना है 10 से 24 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा होशंगाबाद के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। नेक्स्ट है बैलाडीला लौह अयस्क का अधिकतम उपयोग किस कारखाना के द्वारा किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भिलाई इस्पात कारखाना, जो कि छत्तीसगढ़ में है और रूस के सहयोग से इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना, तो 1975 ईस्वी में बना था। नेसेट किस देश की संसद का नाम है, तो इसका उत्तर है इजराइल की संसद की नाम नेसेट है। आगे डायलिसिस का उपयोग किस रोग में किया जाता है, तो गुर्दे के जो विकार हो जाता है उसमें डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे, तो याद रखिएगा बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग कहाँ स्थित है, तो याद रखना है गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है पुलिस शिकायत प्राधिकरण यानी कि PCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका हो जाएगा पूर्व न्यायाधीश M चौहान को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट संविधान संशोधन करने की शक्ति संविधान संदेहों को दूर करने वाला संवैधानिक सुधार किस वर्ष लाया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा 1971 में लाया गया था। नेक्स्ट है पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 गज से मारा जाता है। आगे थर्ड मैन का स्थान क्रिकेट में क्या होता है, स्लिप एवं गली के पीछे होता है। उसके बाद है 16/12/2020 को पूछे हुए प्रश्नों को देखते हैं सेकेंड शिफ्ट में। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा दौलताबाद में ले गया था। आगे श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है, तो सर्वाधिक विचलन बैगनी रंग का होता है, सबसे कम लाल रंग का होता है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है, तो याद रखना है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट है बंगाल पियरलेस ने किस पूर्व खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सौरभ गांगुली को बनाया है। आगे फूड प्रोसेसिंग हेतु खाद्य प्रसंस्करण ने कहाँ मेगा फूड पार्क की स्थापना किया है, तो इसका उत्तर है केरल में किया गया है। आगे है एक ओलंपिक में सर्वाधिक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। याद रखिएगा माइकल फेल्प्स जो कि तैराकी से संबंधित है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। आगे पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। आगे मोबाइल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सब करंट का क्वेश्चन है, तो बजरंग पुनिया, और ये सब चेंज भी हो सकता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे परम शून्य ताप पर गैसों का आयतन क्या होता है, तो शून्य होता है। आगे है भारत रत्न से सम्मानित बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, शहनाई से संबंधित है। इनको भारत रत्न मिला था 2001 में। आगे 3 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड का CEO किसे नियुक्त किया गया था, तो BK यादव, और वर्तमान में रेलवे बोर्ड का CEO सुनीत शर्मा है, तो याद रखना है। आगे पानी में डुबाई हुई छड़ी मूड़ी प्रतीत होती है किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण। कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका विभाजन उदारवादी एवं उग्रवादी नामक 2 भागों में हो गया था, तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। आगे साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 ईस्वी में हो गई थी। देखिए सबसे पहले 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, और 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था, और इस कमीशन में सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे, भारतीय सदस्य एक भी नहीं था, और ये अपना रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत किया। इसी को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि सभी सदस्य जो कि कौन थे, अंग्रेज थे, इसलिए। आगे 2 समतल दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, तो असंख्य होगा, यानी कि इन्फिनिटिव होता है। आगे क्वेश्चन है, देखते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध भारत के किस राज्य ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत याचिका दायर किया है, इसका उत्तर है केरल ने याचिका दायर किया था। आगे रूस के प्रधानमंत्री मेदवेदेव ने इस्तीफा सौंपा 2020 को, ये सब करंट वाला क्वेश्चन हो गया। आगे है भारत का प्रथम कर्नल नील CK नायडू पुरस्कार किसे दिया गया, तो याद रखिएगा नाड़ी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। आगे मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल का लोक नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भारत में शास्त्रीय नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा। शिक्षा किस सूची का विषय है, तो याद रखना है संवर्धित सूची का विषय है। आगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 का पूछा गया है, और वर्तमान में 2021 में हो जाएगा इसका रैंक 90, तो करंट आपको याद रखना है। आगे भारत में वर्तमान के सूचना आयुक्त कौन है, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा है, तो याद रखना है।
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान है। आगे है नेत्र संबंधित बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आगे खिलाफत समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1919 में अली बंधु जिसका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। आगे हॉट ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो याद रखना है SMPS यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई को हॉट ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा CPU को कहा जाता है। आगे कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। 1743 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था। और आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव बना था। आगे 1964 से 1971 के मध्य कंप्यूटर में कौन सा जनरेशन चल रहा था? तो इसका हो जाएगा तीसरा PD कंप्यूटर चल रहा था। आगे न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 ईस्वी में खोज किया गया था। आगे WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1989 से 90 के बीच में किया गया था। आगे मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो याद रखना है यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। आगे शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा शक संवत चलाया गया था। और विक्रम संवत जो चला था तो याद रखिएगा 57 ईस्वी पूर्व में चला था। और शक संवत ईस्वी याद रखिएगा 78 ईस्वी में चला था। आगे महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखना है सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। और सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो श्रावस्ती में दिए थे। आगे गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन वंश का शासक था। आगे है संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। और इसका अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। आगे पोजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो एंडरसन के द्वारा किया गया था। आगे सिनाबार किसका अयस्क है? तो याद रखिएगा पारा का अयस्क है। नेक्स्ट विश्व शांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 31 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो याद रखिएगा कबड्डी है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है। आगे भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो याद रखिएगा रजिया सुल्तान। आगे नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसका अध्यक्ष है। और इसका उपाध्यक्ष पूछा जाए तो याद रखिएगा राजीव कुमार जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग के CEO वर्तमान में अमिताभ घोष कौन है? हाँ तो देखिएगा इसका नीति आयोग का वर्तमान में CEO कौन है? तो याद रखिएगा अमिताभ कांत है। तो याद रखना है। आगे है देखिए कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आपको याद रखना है लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मतलब ज्ञानपीठ में किसको मिला था? अक्कीतम अच्युतम नंबूद्री को मिला था। आगे नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गोविंदो राजुलु चिंतला वर्तमान में यही अध्यक्ष है। नाबार्ड की स्थापना चलिए देखते हैं। नाबार्ड की स्थापना जो हुआ था याद रखते हैं 1982 ईस्वी में शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। वर्तमान में इसका जो अध्यक्ष है गोविंद राजुलु चिंतला है। आगे DGCA का फुल फॉर्म क्या है? तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है। पहला किसान रेल कब चलाई गई थी? कहाँ से कहाँ तक? तो याद रखिएगा देवलाली से दानापुर के बीच चलाई गई थी। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? तो याद रखिएगा ENIAC। भारत का नहीं बल्कि वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर कौन था? ENIAC ना हो। कोणीय वेग इकाई क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बचा हुआ है? तो रावी नदी। और ललित कला केंद्र की स्थापना 1954 को किया गया। आगे देखिएगा क्वेश्चन इसमें पूछा गया रेलवे बोर्ड का CEO। तो वर्तमान में रेलवे बोर्ड का CEO सुनीत शर्मा है। आगे है मोनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ हाइड्रोमीटर तो इसको देखिएगा ध्यान रखिएगा। और हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। तो इन सभी को याद रखते हुए चलिएगा। मर्डेका पैलेस कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा जकार्ता इंडोनेशिया में राष्ट्रपति के निवास स्थान है। दूध से क्रीम निकालने पर इसका कौन सा बल का उपयोग किया जाता है? तो अपकेंद्रीय बल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है।
आगे नेत्रदान में दाता से लेकर आंख का कौन सा अंग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। बांग्लादेश की सरकार ने पशु बलि देने हेतु पशुओं की खरीद बिक्री हेतु कौन सा ऑनलाइन लॉन्च किया? तो डिजिटल हाट लॉन्च किया है। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? तो याद रखना है असम में है। प्रयोगशाला से संबंधित उपकरण बनाने हेतु किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 2020 के एसबीआई के प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो अश्विनी भाटिया को। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को गर्म करने पर क्या देगा? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन देगा। आगे संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो 343 के तहत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। कपड़ों से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ईथर का उपयोग किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात किस दल की स्थापना किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन है। भारत का सबसे प्राचीन रेल इंजन का नाम फेयरी क्वीन। आगे आनुवंशिकता का सिद्धांत कौन दिया था? तो ग्रेगर जोहान मेंडल दिया था। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो राजस्थान है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव है। पोंगल किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है? तो तमिलनाडु का लोकप्रिय त्यौहार है। बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो इसका ताप क्या हो जाएगा? ताप बढ़ जाएगा। आगे कोई पिंड धरती की ओर कैसे खींचा चला आता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। आगे 1857 की विद्रोह में सबसे पहले किसने बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे बैटरियों में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। 2019 की घोषणा के अनुसार भारत में प्रथम समुद्री संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा गुजरात में किया जा रहा है। आगे है पिंच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरेनियम का अयस्क है। आगे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। आगे ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर किस खिलाड़ी को बनाया गया है? तो हरभजन सिंह को बनाया गया था। आगे SMTP का फुल फॉर्म सिंगल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक ने बनवाया था। कंप्यूटर में रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट कुंजी के रूप में F5 का उपयोग किया जाता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मोल का उपयोग किया जाता है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत किया था? 2013 में इसका स्टार्ट किया गया था। आगे है क्वेश्चन उबंटू क्या है? तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा केरल में स्थित है। आगे है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च या दांडी मार्च शुरू किया था। और पूछा जा रहा है कि दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो याद रखना है आपको नवसारी जिले में है। आगे कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का फुल फॉर्म हो गया यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आगे 1 अप्रैल 2019 को किन 2 बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया? तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय हो गया। आगे भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? जैव विविधता इसका नाम था। आगे किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो याद रखना है गुजरात की। और दूसरी पूछा जाए तो आप याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की। और सबसे कम पूछा जाए तो गोवा की। आगे भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। सेरीकल्चर किस शब्द के लिए संबंधित है? तो रेशम की खेती के लिए सेरीकल्चर प्रसिद्ध है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो गुवाहाटी में। और 2021 वाला जो कि प्रस्तावित था और उसको 2022 में आयोजित किया जाएगा पंचकुला हरियाणा में। भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी? तो याद रखना नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच चली थी। चित्रकला पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय है? तो ओडिशा की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दी हेग में है। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो एशिया यानी कि मंगोलिया में स्थित है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो याद रखना है कलहन जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। आगे पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हमू के बीच कब हुआ था? तो 1556 में। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था।
आगे लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। आगे किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये सिख धर्म के अंतिम गुरु और 10वें गुरु थे। आगे सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। आगे कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो याद रखिएगा CPU को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के कौन सा देश स्थलरूप देश है? तो याद रखिएगा तो पराग्वे और बोलीविया है। और कौन से दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा, जो कि श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही करते हैं और नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को डेली कम से कम रिवाइज ज़रूर करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी से पूछा जाना है और प्रीवियस ईयर को भी क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।